हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसल क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 के सोशियोलॉजी का मॉडल सेट नंबर 1। ये मॉडल सेट नंबर जो आप देख रहे होंगे, जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ये मॉडल सेट नंबर जैकबोर्ड की तरफ से जारी नहीं किया गया है। ये मॉडल सेट नंबर हमारे मिसाइल क्लासेस के टीम ने सेट किया है। माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए हर एक सब्जेक्ट में 5-5 मॉडल सेट बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाँचों मॉडल सेट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन एग्जाम में लड़ जाएंगे। मैं इस बात पर पूरा भरोसा दिलाता हूँ आप लोगों को कि जो भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, सभी क्वेश्चन आप याद रखिएगा इसी मॉडल सेट से पूछे जाएंगे। ये यानी जो भी मॉडल सेट मैं आपको बताऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में हम जो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पहला क्वेश्चन की ओर। ये सोशियोलॉजी के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग मूव करते हैं। और इससे पहले मैंने बहुत ही अच्छी तरह से हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इलेक्टिव, इंग्लिश कोर के बारे में वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरा लिंक को अच्छी तरह से क्लिक करके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा 100% एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, अनित्यवादी दृष्टिकोण को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। यानी जो भी क्वेश्चन हमारी मिसाइल क्लासेस की टीम ने सेट किया है, मैं बिलीव के साथ कह सकता हूं कि इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुलवादी। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो हर एक साल जो पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है कि समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1838 इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में समाजशास्त्र की प्रतिस्थापना किस वर्ष हुई थी। तो समाज में इसका जो प्रतिस्थापना हुई थी, इसका ईयर का है, याद रखिएगा 1917। ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आंदोलनों का समाजशास्त्र विषय पर किस समाजशास्त्री ने कार्य किया है। तो समाजशास्त्री का नाम है एलन तुरेन। ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, समाजशास्त्र के विकास के आरंभिक काल में समाजशास्त्र को किस विषय के एक भाग के रूप में पढ़ाया जाता था। तो किस भाग के रूप में पढ़ाया जाता था। तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स इनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतः समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो किसने किया था। तो समरनर। ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, समरनर। ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समूह है। ऐसा कौन सा है जो द्वितीय समूह के अंतर्गत आते हैं। तो द्वितीय समूह के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रीय, भीड़, आयु समूह। ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये सभी। माय डियर स्टूडेंट, मैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, ये 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन है। मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर आपसे नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, किंगस्ले डेविस ने प्रतिस्थिति से संबंधित किस अवधारणा का उल्लेख किया था। तो याद रखिएगा किसके बारे में, ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक समाजों में भी केवल बैंक बैलेंस बढ़ाने से ही सामाजिक स्थिति उन्नति नहीं हो जाती। यह किस प्रकार के सामाजिक आधार है। तो यह किस प्रकार की है, संपत्ति भेद, यानी ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्वेश्चन है कि शारीरिक लक्षणों तथा भौतिक आधार पर वह प्रतिक्रिया जो व्यक्ति और समूह में विभिन्नताओं को इंगित करती है क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, याद रखिएगा, विभेदीकरण। ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक का रचयिता कौन है। तो इस पुस्तक के जो रचयिता है वह चार्ल्स कुले। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स कुले। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। राज्य में राज्य, सेना, कानून, पुलिस आदि किस नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। तो किस नियंत्रण के अंतर्गत आना चाहिए। तो याद रखिएगा, और औपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह की अवधारणा सर्वप्रथम किस समाजशास्त्री ने दी थी। जो प्राथमिक समूह है वह किस समाजशास्त्री ने दिया था। तो डेविस। ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब 2 या 2 से अधिक भाई मिलकर किसी एक स्त्री से विवाह करते हैं तो इस प्रकार के विवाह को क्या कहलाना चाहिए। तो कहलाना चाहिए भ्रातृक बहुपति विवाह। ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिवार को एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक आराम गृह कहा।
तो किसने कहा था? तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए आर्गबर्ग तथा निमकॉफ, ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन को चलते हैं, निम्न में से कौन सी अमूर्त संपत्ति है? तो कौन सी अमूर्त संपत्ति होना चाहिए? व्यापार और की साख, व्यापार की साख इनका राइट आंसर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जरूर प्रेस करें ताकि जो भी कैंडिडेट आप मेरे चैनल पर आप लोग आए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊं इससे बाहर आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए इनमें से सभी यानी ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप का सिद्धांत किसने दिया था? जो सिद्धांत दिया था यानी जो थ्योरी दिए थे वो है दुर्खिम। कौन थे? दुर्खिम। ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पारित किए गए थे 1986 यानी ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस समाजशास्त्री ने यह माना कि शिक्षा राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाती है? तो किसने माना था? तो याद रखिएगा जॉर्ज सिमलेन, ऑप्शन नंबर सिमेल, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका जो सिद्धांत दिया था उनका नाम था आर्गबर्न, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है आपके पास, आत्मा का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो C.H. कुले, ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैंने हिस्ट्री का मॉडल पेपर, पॉलिटिकल का मॉडल पेपर, ज्योग्राफी का मॉडल पेपर, हिंदी का मॉडल पेपर, इंग्लिश का मॉडल पेपर मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे के रखा हूं। अगर कोई कैंडिडेट नहीं देखे तो वहां से जाकर देख सकते हैं, और प्ले लिस्ट में भी मैं डाल कर रखा हूं ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग बिलीव करके पढ़े। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर आपसे नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है भी, समाजशास्त्र में क्षेत्र कार्य सामान्य रूप से किया जाता है, तो किसमें किया जाना चाहिए? तो याद रखिएगा इनका जो बिल्कुल सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनुसंधान के लिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अवलोकन की प्रमुख विशेषता है। अवलोकन की प्रमुख विशेषता क्या होनी चाहिए? प्रत्यक्ष अध्ययन, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस साक्षात्कार में साक्षात्कारता पूर्ण निर्मित प्रश्नों क्यों ही पूछता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं औपचारिक साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो किसने लिखा है उस व्यक्ति का नाम है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेंसर, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आधुनिक समाज में किस प्रकार के सहयोग की प्रमुखता होती है? जो आधुनिक समाज है उसमें किस प्रकार की होना चाहिए? तो द्वितीयक सहयोग, ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संघर्ष का प्रमुख कारण है, जो संघर्ष है उनका प्रमुख कारण क्या होना चाहिए? तो इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, भारत में वर्ग निर्माण का आधार है, जो भारत में वर्ग निर्माण का आधार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली कारण है, तो सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली कारण क्या होना चाहिए? तो प्रौद्योगिक कारक, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक संस्कृति के आगे बढ़ जाने तथा अभौतिक संस्कृति के पीछे रह जाने को आर्गबर्ग ने क्या कहा? जो आर्गबर्ग है उसने क्या कहा था इसे? तो उसे कहा था, याद रखिएगा, सांस्कृतिक विलंबना, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सामाजिक व्यवस्था का जन्म होता है, जो सामाजिक व्यवस्था है उसका जन्म होता है एकाधिक व्यक्ति या कर्ताओं की पारस्परिक अंतर क्रिया से, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, निम्न में से किसने अपराध की समाजशास्त्री व्याख्या की? तो किसने की व्याख्या? तो कहा था किसने? इलियट एवं मेरिल ने, ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण नगरीय निरंतर शब्द का प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया था? तो क्या था? बर्डेड, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर मुझे इसी तरह से मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट के लिए चाहिए, प्रोवाइड कीजिए, पीडीएफ भी प्रोवाइड कीजिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए
सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें माय डियर स्टूडेंट, हर एक कैंडिडेट को पहुंचा जो भी क्लास 11 से रिलेटेड है। क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से क्या पर्यावरण के भौतिक पक्ष में शामिल नहीं है? कौन सा ऐसा है जो भौतिक पर्यावरण में शामिल नहीं है? तो परंपरा क्या है? ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्खिम ने अपनी पुस्तक ली सुसाइड ने आंकड़ों के माध्यम से आत्महत्या को क्या प्रमाणित करने का प्रयास किया था? तो क्या प्रयास किया था? सामाजिक घटना। सामाजिक घटना इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में नौकरशाही को किस रूप में रेखांकित किया था? तो किस रूप में रेखांकित कर लिया था? तो याद रखिएगा इनका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जी.एस. घुरियल की पहली पुस्तक कैस्ट एंड रेस इन इंडिया किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1932 इनका राइट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से डीपी मुखर्जी को किस तरह का विचार माना जाता है? तो किस रूप में विचार माना जाना चाहिए? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा मार्क्सवादी इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ए.आर. देसाई किस वाद के कट्टर समर्थक थे? तो ए.आर. जो देसाई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर खास करके गौर करें। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए मार्क्सवादी इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग सोशियोलॉजी के सेट नंबर 1 के बारे में आप लोग डिस्कस किए। अगर आप चाह रहे कि सर मुझे इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के लिए सेट बाय सेट हमें चाहिए मॉडल पेपर, जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसी प्रकार से हमें क्वेश्चन हम लोगों को उस तरह से क्वेश्चन आप प्रोवाइड कीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जरूर प्रेस करें ताकि मैं कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को लेते आऊँ तो तब तक सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग मिलते हैं मॉडल सेट नंबर 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।